बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो लाइन पर। आज क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में फाइनली ह्यूमन वेलोज एंड इनरोलमेंट स्टडीज का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर आपका है CSUM कानपुर विश्वविद्यालय का पिछले साल का आपका क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि सभी को पता होगा, कल आपका पेपर लगा हुआ है आपका JNCONE जो है जन नायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी जो कि बलिया में पड़ती है, यूपी की यूनिवर्सिटी है। उसमें आपका कल पेपर आपका लगा हुआ 7 जो है जनवरी को पेपर लगा हुआ है। और आपका CSUM कानपुर विश्वविद्यालय का आपका जो पेपर लगा हुआ है आपका पेपर पड़ रहा है 10 जनवरी को। और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय जिसका पेपर आने वाले समय लगा हुआ है, इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा क्वेश्चन पेपर। वैसे तो यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय हैं, मैंने आपके करीब करीब सभी विश्वविद्यालय का पिछले साल का पेपर मैंने ऑलरेडी सोल्व कर रखा है। और जितने भी अभी अभी रिसेंटली आपके पेपर हुए हैं जितने भी विश्वविद्यालय में, उसकी मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर दी है। आप जाकर हमारे प्ले लिस्ट में आप और भी वीडियो आपको देख लेना है। एक वीडियो के माध्यम से मत अपना पेपर देने जाइएगा। यदि आपकी यूनिवर्सिटी का ही पेपर है तब आप देख कर जा सकते हैं, लेकिन यदि आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर ये नहीं है तो आपको कम से कम 2 से 3 वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो शायद आपको न देखने को मिले। इसलिए यदि आप 2-3 वीडियो प्रॉपर देख के जाते हैं तो आपका पूरा का पूरा चांस रहता है कि पेपर आपका इन्हीं से आपका फंस जाएगा। इसलिए आपको 2-3 वीडियो आपको देख के जाना है। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर जो है और भी वीडियो आपको वॉच कर लेना है। चलिएगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर को हम सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA BSc के ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका CSUM की हम बात करें कानपुर विश्वविद्यालय का, तो पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। पेपर का जो है प्रारूप इसी प्रकार का आपका आने वाला है। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा करने को और 75 नंबर का पूरा आपका पेपर आयोजित होगा। इसमें जो है टोटल आपके 100 आपके MCQ क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, जो कि कानपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। इसमें 100 क्वेश्चन में से आपको केवल 70 क्वेश्चन आपको करना है। आपको 100 क्वेश्चंस में से केवल 70 क्वेश्चन आपको करना रहेगा अपनी OMR सीट पर। आप छोड़ कर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिएगा, इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि पृथ्वी पर जो है जल शुद्ध जल कितने प्रतिशत है आपको ये बताना है, तो 2.5% है। इसका जो है B ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिए, आपका 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि वायुमंडल के प्रमुख घटक हैं। वायुमंडल के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो आपका जो है O2 और NO2 हैं। कौन कौन है? O2 यानी ऑक्सीजन जो है आपकी 21% आपके वायुमंडल में पाई जाती है। आपका N2 जो आपका दिया हुआ है ये आपका जो है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? 78% ये जो है आपके वायुमंडल में उपस्थित रहती है गैसें दोनों। तो इन्हीं दोनों गैसें की जो है सबसे ज़्यादा प्रधानता है वायुमंडल में, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा, ऑक्सीजन और जो है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल है, तो वायुमंडल जो है क्या है आपको ये बताना, तो जो है जीवित प्राणियों के जो है एक अधिकृत जो है क्षेत्र है, इसमें का जो है C ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से जो है कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जो है अजैविक घटक है। मैंने काफ़ी वीडियो में ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है कि जैविक और अजैविक घटक क्या होता है, तो यहाँ से भी हम इसको समझेंगे। जैविक घटक का मतलब होता है जिसमें जान होती है। जैविक का क्या मतलब होता है? जिसमें जान होती है। अजैविक का घटक का मतलब होता है जिसमें जान नहीं होती है। अजैविक कौन से घटक होते हैं? जिसमें जान नहीं होती है। इसमें जो है जान नहीं होती, जिसको हम निर्जीव कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम निर्जीव कहते हैं। इसको हम सजीव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको सजीव हम कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन जो है अजैविक घटक नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इनमें से जो है कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है, आपको बताना है। अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक वे घटक होते हैं जिसमें जान नहीं होती है। अजैविक क्या होती है? जिसमें जान नहीं होती, जिसको हम निर्जीव कहते हैं। अजैविक वे घटक होते हैं जिसमें जान नहीं होती है। तो पूछ रहा कौन सा इसमें का जो अजैविक घटक नहीं है पूछ रहा है, तो मिट्टी में भी जान नहीं होती है, प्रोटीन में भी जान नहीं होती, जो है कार्बन में भी जान नहीं होती है। तो ऊपर के 3 जो है आपके अजैविक घटक है, लेकिन जो जानवर आपका दिया हुआ है इसमें जान आपकी पाई जाती है, इसको जो है हम जैविक घटक कहते हैं। ये क्या है? ये जैविक घटक होता है, इसलिए इसमें का D ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का जो एकमात्र स्रोत है वो जो है सूर्य है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा।
फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में मानव की भूमिका क्या होती है। तो खाद्य श्रृंखला जो शुरू होती है जिसमें सबसे पहले आपके प्रोड्यूसर होते हैं जो कि पेड़ पौधे आपके होते हैं। फिर पेड़ पौधों को जो है आपके प्राथमिक जो होते हैं आपके कंज्यूमर उनको खाते हैं जिसको हम शाकाहारी जो है कहते हैं। फिर शाकाहारी जीवों को जो है द्वितीयक जो है सेकेंडरी आपके कंज्यूमर्स खाते हैं जिसको हम मांसाहारी कहते हैं। तो मनुष्य भी जो है क्या है, तो कंज्यूमर है। मनुष्य क्या है, उपभोक्ता है। मनुष्य क्या है, कंज्यूमर है। इसमें का जो राइट विकल्प हो जाएगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधे से ही जो है प्रारंभ होती हैं क्योंकि ये जो है अपनी ऊर्जा स्वयं जो है उत्पन्न कर सकते हैं। बिल्कुल इसका जो राइट विकल्प रहेगा इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में। जिसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 7 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर है कि निम्न में से जो है किसमें हमारे पास ऊर्जा के लिए जीवों में से एक से अधिक जो है स्रोत हो सकते हैं। तो ये जो स्रोत आपके हो सकते हैं ये आपके जो है खाद्य जो है जाल में हो सकते हैं जिसको हम फूड वेब कहते हैं। इसका जो राइट विकल्प रहेगा इसमें का और रहेगा इसमें का बी ऑप्शन फूड वेब। इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा खाद्य जाल में। अगला क्वेश्चन भी आपका 9 नंबर है कि जैव विविधता है। तो जैव विविधता जो क्या है, तो ये जो है पृथ्वी पर जीवों की जो विविधता पाई जाती है, तमाम प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं उसी की एक वैरायटी होती है, उसी को जो है हम जैव विविधता कहते हैं। इसमें का जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हो कि भारत में जैव विविधता के जो है सबसे प्रचलित हॉट स्पॉट कौन सा है। तो जो आपके पश्चिमी तट है सबसे बड़े हॉट स्पॉट है, इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर कि निम्न में से जो है किसे द्वितीयक प्रदूषक जो है कहा जाता है। तो द्वितीयक प्रदूषक आपका जो होता है आपका O3 रहता है। O3 क्या है, ओजोन है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। और आपके जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन जो मोनोऑक्साइड है ये आपके प्राथमिक आपके जो है क्या है, प्राथमिक आपके वही प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन भी आपका 12 नंबर है कि वही प्रदूषण के बढ़ने का एक जो परिणाम है। तो वही प्रदूषण जो बढ़ता है ये किसके कारण बढ़ता है आपको बताना है। तो वही प्रदूषण जो बढ़ता है ये आपका जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये श्वसन संबंधी समस्याएं इससे आपको हो जाएंगी, इसी का एक परिणाम है। ठीक है, इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा और अगर इसमें का श्वसन संबंधी समस्याएं इससे हो जाएंगी, इसी का जो है इसी का एक परिणाम, क्योंकि इसी से जो है इंक्रीज होती है जो है सांस संबंधी जो समस्याएं होती है श्वसन संबंधी, इसी से होंगी। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 13 नंबर है कि ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस इसमें कि कौन सी, तो मीथेन गैस जो है ये भी ग्रीन हाउस गैस है और CO2 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसें जो है ग्रीन हाउस गैस हैं। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, ए व सी। अगला क्वेश्चन भी आपका 14 नंबर है कि जल प्रदूषण के प्राथमिक कारक क्या है आपको बताना है। तो जल प्रदूषण जो होता है सबसे ज़्यादा मनुष्यों के द्वारा होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, जिसको हम मानव गतिविधियाँ कहते हैं। इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है कि किस मंत्रालय ने ध्वनि प्रदूषण नियमावली के प्रारूप प्रकाशित किया था। तो किसने किया था इसका, तो पर्यावरण एवं जो है वन मंत्रालय ने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका 16 नंबर है कि भारत में खराब जीवन स्तर तथा जो है कुपोषण ये किसके कारण है, इस जो ये किसका एक कारण है आपको ये बताना है। तो जो कारण है अधिक जनसंख्या का है, किसका है, अधिक जनसंख्या का है ये कारण। इसमें का बी ऑप्शन एकदम से, क्योंकि अधिक पॉपुलेशन जहाँ भी जिस भी देश की होगी तो वहाँ पर कुपोषण जैसी समस्याएं और उसका जीवन खराब होना, आर्थिक जीवन खराब होना, ऐसे जो है लक्षण लगे रहेंगे। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। आज जो है भारत की सबसे जो मेन समस्या है वो जनसंख्या ही है, क्योंकि जनसंख्या अधिक होने के कारण बेरोजगारी भी बहुत हो गई है, इतनी जॉब वैकेंसी भी नहीं निकल पा रही हैं। तो इसमें का जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 16 नंबर क्वेश्चन का, ओवर पॉपुलेशन। अगला क्वेश्चन भी आपका 17 नंबर है कि किसी जनसंख्या की जनसांख्यिकी रूपरेखा का जो है स्पैन चार्ट कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, तो इसको हम जनसंख्या संरचना कहते हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन कहते हैं। इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका 18 नंबर है कि भारत में जनसंख्या अधिक के मुख्य कारणों में एक है। तो जनसंख्या में जो अधिक जनसंख्या है भारत की ये किस कारण है, तो इसमें क्या है, मरने वालों की संख्या जो है कम है और जो है जन्म लेने वालों की संख्या जो है अधिक है, इसीलिए जो है जनसंख्या इसकी अधिक हो गई है भारत की, यानी जो है मरते कम है पैदा ज़्यादा होते हैं। इसका जो है जन्म दर
का जो है मृत्यु दर से अधिक होना, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 19 नंबर है। अगला क्वेश्चन भी आपका 19 नंबर है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय में कमी होने का मुख्य कारण क्या है। दो, भारत में जो प्रति व्यक्ति आय जो कम है, तो इसमें सबसे बड़ी जनसंख्या की वृद्धि ही है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि, अधिक जनसंख्या यहाँ की, इसीलिए जो प्रत्येक व्यक्ति की जो आय है वो दोगुनी नहीं हो पा रही है। इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी, इसी का जो है मेन कारण है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 20 नंबर क्वेश्चन के सतत विकास के लिए जो कितने लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए हैं, तो टोटल इसमें जो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 21 नंबर है कि सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो 2000 जो है ये 12 में, रियो 2012, इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। अगला भी आपका 22 नंबर क्वेश्चन के सतत विकास के अंतर्गत जो है 3 क्षेत्र हैं, तो सतत विकास के अंदर जो 3 क्षेत्र हैं वो है पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज हैं, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि नियमित स्थिरता के लिए जो है मानदंड है, तो निगमित नहीं लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट है ना, तो आपका निगमित होगा। निगमित स्थिरता के लिए मानदंड है, तो इसके लिए जो प्रशिक्षित दक्षता और सामाजिक दक्षता ये दोनों हो जाएंगे, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन ए व बी दोनों। अगला भी आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा से प्रिंटिंग थोड़ी सी इसकी हल्की है, फिर भी हम देखेंगे। सतत विकास शब्द जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो सतत विकास जो शब्द आया था अस्तित्व में 1900, कब आया था, 1980 में, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 24 नंबर का। फिर अगला आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण की रोकथाम एवं जो नियंत्रण जो अधिनियम में लागू हुआ था, ये कब जो है लागू हुआ, आपको ये बताना। तो ये लागू हुआ था 1974 में। कब हुआ था, 1974 में, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 26 नंबर है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है लागू हुआ है, आपको ये बताना। तो 1986 में हुआ है। कब हुआ है, 1986 में लागू हुआ है। ये क्वेश्चन नोट कर लो, आपके एग्जाम में 100% फंसने वाला है ये। फिर अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 27 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अधिनियम नागरिकों को पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर संबंधित है, उससे संबंधित है। तो आपका एनवायरमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट आपका है, जिसको हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहते हैं, ये जो है नागरिकों को पर्यावरण के समक्ष जो है सचेत करता है। ठीक है, इसमें का जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 28 नंबर क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से जो है ये संबंधित है, संबंधित समस्या किसके लिए है, तो ये जो संबंधित समस्या है समताप मंडल में ओजोन ह्रास के लिए है, इसका जो राइट विकल्प रहेगा इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि है 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हो कि क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर जो है कब किए गए थे, तो इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 11 दिसंबर 1997 को। 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल जो आपका संबंधित है, ये आपके पर्यावरण, आपके संरक्षण से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला भी आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि स्थायी जैविक प्रदूषक क्या है, आपको बताना है। तो स्थायी जैविक जो प्रदूषक है वो आपका रासायनिक केमिकल्स है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला भी आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की जो है नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी जो नियुक्ति करता है सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलिएगा, थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा। पेपर आपका जैसे हो जाएगा, किसी भी विश्वविद्यालय का पेपर हो कंपलसरी का, तो पेपर मुझे अपना इस पर जरूर भेज दीजिएगा 8173840090 पर, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कितने % गोल आपने जो अपनी सही मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 32 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो पर्यावरणीय गतिविधियों का जो है समन्वयन करता है, उससे जो है किस रूप में जाना जाता है, तो उसको जो जाना जाता है वो जाना जाता है UNEP के रूप में जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए कि जो है NGT क्या है, NGT का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। और ये जो है कब इसकी स्थापना हुई थी NGT की, तो 2010 में इसकी जो है स्थापना हुई थी, ये भी क्वेश्चन मोस्ट वांटेड है। अगला भी आपका दिया 34 नंबर क्वेश्चन है कि NGT ने
इस सामग्री से बने जो है पतंग के तार पर जो प्रतिबंध लगाया था, तो प्लास्टिक, नायलॉन और जो है सिंथेटिक सामग्री से बने जो पतंग के डोर थे उस पर जो है इसने जो है एनजीटी ने इस पर रोक लगाई थी। इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 35 नंबर का क्वेश्चन है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है, आपको ये बताना है। वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है, आपको ये बताना है। तो वायुमंडल में जो वायु प्रदूषक हैं इसके स्तर को ये मापता है, जिसमें जो है ओजोन स्तर भी इसमें जो है शामिल है। इसलिए इसमें का जो रेड विकल्प रहेगा आपके क्षेत्र में ओजोन स्तर को जो है मापता है, ये भी इसमें इंक्लूड है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला भी आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि AQI किस जो है श्रेणी का मानव स्वास्थ्य पर सबसे गंभीर जो प्रभाव पड़ेगा, आपको बताना है। तो किसकी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है सबसे खराब है, इसमें आपको बताना है। तो AQI इसका जो फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, ये भी पता होना चाहिए, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म में पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो खराब है इसमें तो 101 से लेकर 200 तक जो है ये जो है सामान्य, इसको मध्यम माना जाता है, इसको जो है मध्यम माना जाता है। और 201 से लेकर 300 तक जो इसको माना जाता है, इसको क्या माना जाता है, इसको खराब माना जाता है। इसको क्या माना जाता है, इसको खराब माना जाता है। फिर आपका जो 301 से लेकर 400 तक इसको जो माना जाता है, इसको माना जाता है बहुत खराब, ये बहुत खराब होता है। और सबसे खराब होता है आपका 100 यानी 401 से लेकर जो है 500 तक, ये जो होता है बहुत ही गंभीर होता है, इसको हम गंभीर कहते हैं। ये बहुत ही गंभीर होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो इससे में सबसे ज़्यादा जो गंभीर है वो इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन ताजमहल को जो है यानी जो है पीला करने के लिए जो उत्तरदायी है, आपको बताना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ताजमहल को पीला यानी येलो करने के लिए जिम्मेदार है। इसका जो राइट विकल्प रहेगा इसमें का आपका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन भी आपका 38 नंबर है कि गौतम बुद्ध एक जो है पीपल के वृक्ष में जो है विराजमान थे जिसका नाम था, तो उस पेपर का नाम क्या था, तो बोधि वृक्ष था, उसका नाम बोधि ट्री था। इसका पहला ऑप्शन सत्य रहेगा। अगला भी आपका 39 नंबर क्वेश्चन कि जल एक उदाहरण है, तो जल जो है किसका उदाहरण है, तो ये जो है एक अजैविक कारक का उदाहरण है। अजैविक कारक क्यों है, क्योंकि इसमें कोई जान नहीं होती। अजैविक घटक क्या होती है, इसमें जान नहीं होती है। जैविक क्यों होती है, जिसमें जान होती है। तो जल क्या है, एक अजैविक घटक है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो फिर 40 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना जो है एक कब हुई थी, आपको ये बताना है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी। कब हुई थी, 1972 में। इसका जो है बी ऑप्शन। फिर अगला आपका 40 नंबर क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा जो है संरक्षण है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा जनसंख्या वो जो संरक्षण किया जाता है जंगलों का, तो वो आपका WWF है आपका, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, जिसको विश्व वन्य जीव कोष सबसे बड़ा जो है विश्व का संरक्षण आपका क्षेत्र है। इसका पहला ऑप्शन। इसकी जो स्थापना हुई थी WWF की, इसकी स्थापना भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1961 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ये भी पॉइंट नोट कर लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर 42 नंबर क्वेश्चन के सतत विकास की जो है आधुनिक अवधारणा पर जो है अधिक ध्यान केंद्रित करती है, तो क्या करती है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती है तो समाज जो है पर्यटन संरक्षण भी है, आर्थिक विकास भी है और सामाजिक विकास, ये सभी करती हैं, इसलिए इसमें आप डी लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण में जो है ध्वनि क्या है, ध्वनि प्रदूषण में ध्वनि एक क्या है, आपको ये बताना है। तो ध्वनि जो है अवांछित एवं जो है अवांछित ध्वनि है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 44 नंबर क्वेश्चन है कि जैसे कि घास होती है उसको हिरन खाता है, फिर हिरन को बाघ खाता है, तो ये जो है एक क्या कहलाती है, तो एक हिसाब से देखा जाए इसको हम फूड चेन कहते हैं, जिसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 45 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, आपको बताना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो आपका होता है, इकोसिस्टम जो होता है, तो इसमें सबसे पहले क्या आते हैं, आपके प्रोड्यूसर आते हैं जो कि पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे आपके जो होते हैं ये प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर होते हैं। उसके बाद इन पेड़ पौधों को जो खाते हैं आपके जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं,
प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जिसको हम शाकाहारी भी कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन से, जैसे कि आपके हिरन हो गया, बकरी हो गई, तो ये सब शाकाहारी, क्योंकि पेड़ पौधों को खाकर अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इसको शाकाहारी कहा जाता है। फिर आपका सेकेंडरी जो कंज्यूमर होते हैं इसको हम कहते हैं मांसाहारी, क्योंकि प्राथमिक जो होते हैं आपके उपभोक्ता, जैसे कि बकरी हो गई, हिरन हो गई, तो इनको मारकर अपना भोजन बनाते हैं, तो इसको हम मांसाहारी कहते हैं। क्योंकि सेकेंडरी यहाँ से उपभोक्ता पूछा है तो मांसाहारी होते हैं, इसका बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर है कि एक जो है तालाब है, तालाब क्या है आपको बताना है। तालाब जो है प्राकृतिक जो है पारिस्थितिकी तंत्र है। तालाब क्या है, एक प्राकृतिक है, इसको तालाब क्या है, एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, या फिर इसको जो है केवल पौधों और जो पशुओं का समुदाय भी कह सकते हो। इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा क्या जो है सुरक्षित करती है, आपको बताना है किसकी सुरक्षा करती है। तो साइबर सुरक्षा जो होती है आपके इंटरनेट से जुड़े जितने भी आपके सिस्टम की सुरक्षा करती है। इसका जो राइट विकल्प रहेगा इसमें का बी ऑप्शन रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 48 नंबर क्वेश्चन है कि एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक जो है भारत के 11वें जो है राष्ट्रपति थे, 11वें। इसका जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन होगा। अगला फिर 49 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में जो है विचित्र हुए ठोस या जो है तरल कणों को कहा जाता है, तो इसको जो है एरोसोल कहते हैं। इसका जो राइट विकल्प रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला फिर 50 नंबर क्वेश्चन कि एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से जो है निम्न को जो है ध्यान में रखते हुए उत्पादों को जो निर्माण किया जाता है, तो किसका ध्यान करके जो है किया जाता है। तो हाँ, उपयोगकर्ताओं के लिए जो है उत्पाद के लाभ को ध्यान में रखते हुए, इसका जो है सी ऑप्शन सत्य रहेगा। अगला भी आपका 51 नंबर है कि मूल्यों से तात्पर्य है, तो मूल्यों से जो तात्पर्य है मानक और आदर्श है। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर आपका 52 नंबर क्वेश्चन कि मानवीय मूल्य के लिए आवश्यक है, तो मानवीय मूल्य के लिए जो है क्या आवश्यक है, तो जो है स्वयं के साथ और दूसरे के साथ जो प्रकृति के साथ जो है समन्वय में रहना, यही है। इसका डी ऑप्शन सत्य रहेगा। अगला भी आपका 53 नंबर क्वेश्चन है किसने जो है शिक्षा में जो है आध्यात्मिकवादी दृष्टिकोण को जो है धारण किया था, तो इसमें जो है महात्मा गांधी और जो है स्वामी विवेकानंद दोनों ने किया था, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। अगला भी आपका दिया हुआ जो कि 54 नंबर क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जो होना चाहिए, तो चरित्र निर्माण भी होना चाहिए, जीवन निर्माण भी होना चाहिए और मानव निर्माण भी होना चाहिए। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा, उपयुक्त के सभी। फिर अगला आपका 55 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद जो है आधुनिक भारत के निर्माता है, या जो है किसने कहा था, तो नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में। अगला भी आपके स्क्रीन पे आज का जो कि 56 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने जो है 1925 में यंग इंडिया में जो है कितने पापों का उल्लेख किया है, तो 7 पापों का उल्लेख किया है। 7 पापों की अवधारणा इन्होंने दी है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला भी आपका 57 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है गांधी जी ने अपने 2 फेफड़े किसे कहा है, तो अहिंसा और सत्य को कहा है। इसका पहला ऑप्शन सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 58 नंबर है कि गांधी जी का जो है धन तथा जो है धन सृजन संबंधित सिद्धांत आधारित है, तो ट्रस्टीशिप पर आधारित है। इसका सी ऑप्शन। फिर 59 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के लिए जो है स्वराज से क्या तात्पर्य, तो सेल्फ जो है गवर्नमेंट है, स्वशासन। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 60 नंबर क्वेश्चन है किसने जो है मूल्य आधारित शिक्षा के महत्व पर जो है बल दिया है, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। वैसे तो महात्मा गांधी जी ने भी दिया था, जवाहरलाल नेहरू भी हैं, जिसमें सरोजिनी नायडू भी है, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने ज़्यादा विशेषकर ध्यान दिया है। इसका पहला ऑप्शन सत्य रहेगा। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 62 नंबर है कि सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा प्रायः व्यक्तिगत लाभ के लिए धोखे या जो है आपराधिक गतिविधि को जो है कहा जाता है, तो इसको जो करप्शन कहते हैं, भ्रष्टाचार कहते हैं। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, करप्शन। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि है 63 नंबर क्वेश्चन कि मालवेयर जो है इमोटेट तथा जो फिशिंग, ये उदाहरण है। ये जो उदाहरण आपके जो है साइबर आपके थ्रेड्स के हैं, जिसको हम साइबर खतरे के उदाहरण हैं। इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 64 नंबर है कि किसी व्यक्ति की सूचना की सुरक्षा से संबंधित है, किसी व्यक्ति की सूचना की सुरक्षा से संबंधित है और जिसे किसी भी जो व्यक्तिगत डिवाइस पर जो है इंटरनेट का उपयोग करते समय लागू किया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको डिजिटल हम प्राइवेसी कहते हैं, डिजिटल गोपनीयता कहते हैं। इसका जो राइट विकल्प रहेगा इसमें का बी ऑप्शन रहेगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या है, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि आपका आ चुका है 66 नंबर कि रिश्वत अधिनियम 2010 में कितने जो है अपराध शामिल है, तो इसमें 4 अपराध शामिल थे। इसका पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 67 नंबर
कि निम्न में से जो है कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे जो है 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपका जो सतत विकास है उसको 2030 तक जो लक्ष्य रखा गया है, तो इसमें टोटल आपके 17 आपके टारगेट इसके लक्ष्य हैं, जिसमें जो है आपके लैंगिक समानता भी है और अच्छा स्वास्थ्य भी है, शून्य भूकंप जो आपका जीरो हंगर है, ये सभी इसमें 17 में आपके लक्ष्य में इंक्लूड हैं, आपके ऐड हैं। लेकिन जो आंतरिक अनुसंधान इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, ये कोई भी इसका जो है लक्ष्य नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, NCAP का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना। तो N से होता है नेशनल, C से हो जाएगा क्लीन, A से होता है एयर, P से हो जाएगा आपका प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसको हम राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कहते हैं। इसका B ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि 69 नंबर क्वेश्चन की नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आज का, इथिक्स जो शब्द है एक ग्रीक शब्द से जो है लिया गया। इथिक्स जो शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है, ये किस शब्द से मिलकर बना है, तो ये जो है इथोस शब्द से जो है मिलकर बना है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का C ऑप्शन। अगला भी आपका 71 नंबर क्वेश्चन की जो है आचार नीति एक जो है विज्ञान है, एक किसका विज्ञान है, तो जो है आपके नॉर्मेटिव का विज्ञान है, आदर्श का विज्ञान है। इसका D ऑप्शन। अगला भी आपका 72 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है बिना किसी एक विशेष धर्म का पक्ष लिए सभी धर्मों का सम्मान करना, यही आपका जो है धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। इसका जो है B ऑप्शन सत्य रहेगा। अगला भी 73 नंबर क्वेश्चन है, किससे तात्पर्य उन सिद्धांतों मूल्यों तथा जो है विश्वासों से है जो उचित तथा जो अनुचित व्यवहार को जो परिभाषित करते हैं। तो आपके जो इथिक्स होता है, जो आपकी आचार नीति होती है, इसी से तात्पर्य। इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा इथिक्स से। अगला भी आपका 74 नंबर क्वेश्चन है कि ध्यान वह रूप है जो एक शब्द को बार बार दोहराने पर जो है केंद्रित होता है, तो वह जो है क्या कहलाता है, तो उसको हम जो है मंत्र ध्यान कहते हैं। इसका C ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 75 नंबर है, CSR का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम फंसेगा। इसका फुल फॉर्म था, C से होता है कॉर्पोरेट, S से होता है सोशल, R से होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका C ऑप्शन, C नहीं सॉरी B ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर आपका 76 नंबर क्वेश्चन है कि CSR वाला विश्व का एकमात्र देश क्या है, अपना इंडिया, अपना भारत। इसका D ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला भी आपका 77 नंबर क्वेश्चन है कि CSR सभी से संबंधित है सिवाय इसके, तो CSR जो है सभी से संबंधित है इन विकल्पों में से एक विकल्प को छोड़कर, तो CSR संबंधित है सिवाय आचार संहिता से जो है संबंधित नहीं है और सभी से नीचे संबंधित, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आज के CSR जो है सबसे ज़्यादा जो है जुड़ाव है, CSR का सबसे ज़्यादा जो जुड़ाव है सतत विकास से है। इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। अगला क्वेश्चन भी देखेगा जो कि 79 नंबर है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से तात्पर्य क्या होता है, तो उससे तात्पर्य होता है सेल्फ रेगुलेशन। इसका जो है C ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर अगला ऑप्शन आपका 80 नंबर है कि सन 2002 में विप्रो ने अपनी CSR के लिए जो है स्थापित किया था, तो ये जो विप्रो केयर के माध्यम से, इसका जो राइट रहेगा इसमें का, हाँ ये जो है विप्रो केयर किया था, इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का B ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन आपका 81 नंबर है कि एक जो है व्यक्ति नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का जो उपयोग क्यों करता है, उसका उपयोग इसलिए करता है क्योंकि नैतिक जो है सिद्धांत जो है मूल्यों द्वारा निर्देशित जो निर्णय लेने के लिए। इसका जो राइट रहेगा इसमें का D ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 82 नंबर कि सभी कारक नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को जो है प्रभावित करते हैं सिवाय इसके, तो कौन इसमें प्रभावित है, तो इसमें आपका जो है वेतन और जो मजदूरी है ये इसको जो है इसके नैतिक निर्णय से संबंधित नहीं है, लेने की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, ठीक है, और ये सभी हैं, इसमें का C ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आज का 83 नंबर कि एक जो है वैदिक शब्द है जो किसी के जो है चुने गए लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है, तो जो आपका साधना होती है जो यही है इसमें का एक वैदिक शब्द है। इसका जो B ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा, साधना। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा जो कि है 84 नंबर कि प्रबंधन पर जो है प्रबंधन का जो है भारतीय मॉडल है, तो प्रबंधन का जो भारतीय मॉडल है वो है वैल्यू ड्राइव यानी जो है मूल्य चलित समग्रता है। इसका B ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 85 नंबर कि नैतिक दुविधा से क्या तात्पर्य है, तो नैतिक जो दुविधा होती है वो मूल्यों के बीच जो है नैतिक संघर्ष होता है। इसका C ऑप्शन। फिर 86 नंबर क्वेश्चन है
कि निम्न में से जो है कौन सा विपणन नैतिक मुद्दों की जो है श्रेणी नहीं है, आपको ये बताना है। तो अधिक कीमत इसका कोई भी जो है मुद्दा नहीं है और सभी इसके मुद्दे हैं, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 90 नंबर है कि उदारीकरण का जो उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य होता है आर्थिक सुधार होता है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 91 नंबर है कि सोशल मीडिया का जो है दोष है, तो सोशल मीडिया का जो दोष है पारदर्शिता का जो है अभाव है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका ब्लॉग एक है, तो ब्लॉग क्या होता है आपको बताना है। तो ब्लॉग जो होता है वेबसाइट है, एक क्या है, एक ऑनलाइन एक जनरल वेबसाइट होती है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आज का है 93 नंबर कि साइबर सुरक्षा की जो है नैतिक समस्या में शामिल नहीं है, तो इसमें क्या नहीं शामिल, तो इसमें गोपनीयता का हनन और हैकिंग ये दोनों नहीं शामिल है, इसमें का सी ऑप्शन होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 97 नंबर की एक मार्क एक जो है मानक गारंटी है कि किसकी है, तो गुणवत्ता की गारंटी है। तो एक मार्क जो होता है किसकी क्वालिटी के लिए होता है, तो आपका जो एग्रीकल्चर आपके जो प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, कृषि उत्पाद जो होते हैं उसी की क्वालिटी होती है, उसी की जो है मानक की गारंटी होती है, इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा। अगला पे आपका 98 नंबर क्वेश्चन है कि ISI मार्क्स जो होता है एक जो है पदम चिन्ह है, तो किसका एक जो है पदम चिन्ह है, तो जो है इंडस्ट्रियल आपके प्रोडक्शन का है, औद्योगिक जो है उत्पाद का, इसका पहला ऑप्शन। अगला भी आपका 99 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वेलर्स के लिए जो है आवश्यक प्रमाण पत्र क्या होता है, तो BIS होता है। क्या होता है BIS आपका हाल मार्क होता है, इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका लास्ट में 100 नंबर है, ओजोन परत किसमें जो उपस्थित है, तो इस सप्तामंडल में उपस्थित है, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। पूरा पेपर हो चुका है, इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन थे, जिससे केवल आपको 75 ही क्वेश्चन आपको करने थे। पेपर आपका जैसे हो जाएगा पेपर मुझे जरूर भेज दीजिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से पढ़ाई करो ऑनलाइन के, उस पर भी आप अपना पेपर भेज सकते हो, उसकी मैं आंसर की जल्द से करा दूंगा। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने % गोल आपने अपनी सही हुई मार्कशीट पर भर के आए हुए। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।